जन्म कुंडली के अंदर ना कोई ग्रह नीच होता है, ना कोई उच्च होता है, ना कोई शुभ होता है, ना कोई अशुभ होता है। जब हमें किसी ग्रह का किसी भी कारणवश अच्छा फल नहीं मिलता तो हम उसे नीच की परिभाषा से बात करने लग जाते हैं। आज मैं आपको, जब कोई ग्रह आपको अच्छा फल किसी भी कारणवश नहीं दे रहा होता तो उसके कौन से उपाय करें जिससे आपको उसके अच्छे फल मिल जाएं। मैं शुरुआत करूंगा जन्म कुंडली के अंदर केतु से। जब भी आपके ऊपर केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो और आपको मान प्रतिष्ठा की समस्याएं आ रही हो, आपके विरोधाभास बहुत ज्यादा होने लग गया हो, आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, घमंडी लोग आपको कहने लग जाएं और आपकी बातें बहुत तीखी और लोगों को कटाक्ष करने वाली लगने लग जाएं और आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी से संबंधित या कैंसर से संबंधित बीमारी डायग्नोज हो जाए, तो उपाय क्या करें? हर रोज कुत्तों को, जो भी आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं या आप किसी भी शेल्टर में जा करके, डॉग शेल्टर्स में जा करके कुत्तों को आप खाना जरूर खिलाएं। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 केतु का उपाय, इस तरह का काला सफेद एक कंबल लेकर के किसी भी मजदूर आदमी को दिन के समय दान दे दीजिए, महीने के 1 शनिवार को। इसके बाद बात करता हूं मैं शुक्र ग्रहों के बारे में। गृहस्थी में तनाव आ गया हो, तन की और अपने घर की साफ सफाई रखने का मन ना करता हो, जीवन साथी के साथ आए दिन बहुत ज्यादा तनाव पैदा होते हो और आपकी अपनी जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस के अंदर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोगों से मिलने में, बात करने में बहुत ज्यादा घबराने लग गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सुबह सुबह आपको गौशाला जाना चाहिए। वहां पर जा करके आपको गायों को हरा चारा अपनी श्रद्धा अनुसार भर पेट उन्हें जरूर खिलाएं। और ध्यान ये भी रखें, अपने कपड़ों की साफ सफाई, अपने घर की और बिस्तरों की साफ सफाई का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य पिता होते हैं, आत्मा होते हैं, इनका अधिकार हमारे हृदय पर होता है। साथ ही साथ आपके घर के अंदर जो बिजली का स्थान होता है, जहां आपके बिजली के चैम्बर्स लगे हुए होते हैं, उस स्थान को भी सूर्य का ही स्थान माना जाता है, क्योंकि जब से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है हमने सूर्य को ही देखा है। इसी तरह से जब भी हम अपने घर के अंदर किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें बिजली की तरफ देखना होता है, इसलिए सूर्य को बिजली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिए, आपके घर के अंदर बिजली के खराब सामान पड़े हों या फिर आपके अपने पिता के साथ संबंध खराब हो, आप देर से सो करके उठते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य का आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलता। उपाय क्या करें? हर रविवार आपको बंदरों को गुड़ और गेहूं डालना चाहिए। सुबह उठ करके भगवान सूर्य देव को आपको प्रणाम करना चाहिए। हो सके आप यदि सक्षम हैं तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन करके सूर्य नमस्कार के प्रैक्टिस आप जरूर करिए। नंबर 3 उपाय मैं चंद्र ग्रह के बारे में बता देता हूँ। माँ, नानी, दादी के साथ आपको संबंधों में तनाव होना, बेसिकली आपको शिक्षा के अंदर रुकावटें आना, कोई भी चीज आपका सीखने का, पढ़ने का, समझने का मन नहीं करता और आप हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाता है और आपका मन किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन को मनाने का नहीं करता, तो ये खराबी होती है चंद्रमा की। इसका उपाय क्या करें? अपने हाथ में या तन पर आप चांदी तो धारण करें ही, कोशिश ये करें कि किसी भी विधवा आश्रम जा करके वहां पर सफेद वस्त्र, आप वहां पर जो भी वृद्ध विधवा स्त्रियां हैं आप उनको दान दे करके उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। और घर में तो आप माँ, नानी, दादी, जो भी घर के आसपास की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका सम्मान आप अवश्य करिए। ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने अभी आपको 4 ग्रहों के उपाय बताए हैं ये आप अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एवं सूक्ष्म दशा के दौरान में भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मैच करना बेहद जरूरी है। अगर आपके शरीर में, जीवन में, मन में किसी प्रकार के लक्षण मिले तो ही उपाय करने चाहिए। और एक रिकमेंडेशन और भी है मेरी, कोई भी उपाय करने से पहले आपको किसी बेहतर ज्योतिषाचार्य, जो भी आपके नोन में हो, आप उनसे कंसल्टेशन, उनके मार्गदर्शन में रह करके आप उपाय करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे लिए जा सकते हैं। आप यदि मुझसे अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मैं
आपसे मिलने मुंबई भी आता रहता हूँ, तो मुंबई की भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा आपसे मंगल ग्रह के बारे में। भाई मित्र यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंधों में खटास आना, आपकी बाजुओं में दर्द होना, आपकी उंगलियों का अकड़ जाना, आपके मंगल की खराबी के लक्षण होते हैं। ब्लड में किसी प्रकार का अचानक इन्फेक्शन क्रिएट हो जाना, शादी अचानक टूटने के हालात बन जाना, या फिर गृहस्थी के अंदर पति पत्नी के आपसी संबंधों में सुख बिल्कुल खत्म हो जाए, तो ये मंगल की खराबी के ही लक्षण हुआ करते हैं। संतान उत्पन्न करने या संतान को जन्म देने की इच्छा भी ना करना भी मंगल की ही खराबी के लक्षण आते हैं। इसका उपाय क्या करें? भाई मित्र यार दोस्तों को आप मीठा जरूर बांटें, और यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, शुगर पेशेंट नहीं हैं, तो आप भी उनके साथ मीठे का सेलिब्रेशन जरूर करें। और यदि आपके घर के अंदर मंगल कार्य के दौरान में, शादी हवन कीर्तन भजन के दौरान में आपके घर में कलेश हो जाता हो, तो आप मीठे की जगह पर नमकीन चीजें लोगों को बांटेंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। इसके साथ मंगल का उपाय आपको एक और जरूर करना चाहिए। 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां, यानी आटे और गुड़ को आपस में मिला करके इस प्रकार के मिट्टी के तवे पर 8 रोटियों को सेक करके स्ट्रीट डॉग्स को, या पार्क में जहां पर कौवे आके बैठते हो, क्रोज आकर के बैठते हो, वहां आप उन्हें जरूर खिलाइए। सभी उपाय दिन के समय करें, सूर्यास्त के बाद कोई भी उपाय नहीं करना, ये खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब तक एक उपाय कंप्लीट ना हो जाए, दूसरे उपाय को टच नहीं करना। अब मैं बात करता हूं आपसे राहु ग्रह के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु का अच्छा समय आपको नहीं मिल रहा होता है, तब आपका मन डरावना हो जाता है, मन के अंदर भय अपना स्थान बना लेता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, अपने आप ही आप दूसरों के प्रति सवाल और उन्हीं के जवाब आप स्वयं भी बना करके अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। लाभ की आकांक्षाएं आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाती हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती हैं। तब राहु की खराबी के लक्षण आपके जीवन में एंटर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ घर में बीमारियों का घुस जाना और आसानी से बीमारियों का ना जाना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ऑल ऑफ सडन खराब होना, मन के अंदर किसी भी रिश्ते के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग ना होना राहु की ही खराबी के लक्षणों में माना जाता है। घर के अंदर बेफिजूल के कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लग जाना भी राहु की ही खराबी की शुरुआत होती है। उपाय क्या करें? आपको सबसे पहला उपाय तो यही करना चाहिए। इस प्रकार से आप 1 किलो जौ लेकर के उसे दूध के साथ धो करके किसी भी बहती हुई नदी में आप प्रवाह कर दें। नहीं प्रवाह कर सकते, आप पार्क में जहां पक्षी बैठते हो वहां आप उन्हें खाने के लिए डाल दें। दूसरा उपाय, आपको रांगा इस प्रकार से 4 किलो सिक्के के 4 टुकड़े आपको जल प्रवाह कर देने चाहिए। किसी भी बहती हुई साफ पवित्र नदी में करिएगा, गंदे नाले में नहीं करना। अगला तीसरा उपाय क्या करें? घर के अंदर से वही कॉमन चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक जंक्स को घर से बाहर निकालिए। घर की छत और घर के टॉयलेट और बाथरूम बहुत साफ सुथरे और खुशबूदार हों। अब मैं बात करूंगा आपसे बृहस्पति देव के बारे में। नॉलेज गेन ना करना, खास तौर पे ध्यान रखिएगा, या किसी को सही बात का बिल्कुल ना बताना। टीचर्स, अपने गुरु, अपने मेंटर्स, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति विश्वास की भावनाएं खत्म होना और उनको घृणा या फिर गलत नजर से देखना, उनके प्रति आपकी भावनाएं निष्ठा बिल्कुल खत्म हो जाना, ये आपकी बृहस्पति की खराबी के लक्षण होते हैं। मतलब आपके साथ ये परिस्थिति हो जाती है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं। आप कोई चीज सीखना, समझना या फिर किसी को सही चीज बताना या समझाना भी आप नहीं चाहते। ये बृहस्पति की ही खराबी के लक्षण होते हैं। और घर के अंदर सांस या अस्थमैटिक इश्यूज क्रिएट हो जाना, सांस का बहुत जल्दी फूलना, ये बृहस्पति की ही खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। घर में लीवर यानी कि जॉइंटिस से संबंधित बीमारियों का जेनरिक बाय जेनरिक बढ़ जाना भी बृहस्पति की ही खराबी के लक्षण होते हैं। उपाय क्या करें? घर के अंदर सभी लोग केसर का तिलक जरूर लगाएं। नंबर दूसरा उपाय, पीले सूती कपड़े के अंदर इस प्रकार से लेकर के चने की दाल, साबुत हल्दी, केसर, धार्मिक ग्रंथ और साथ ही साथ आप कुछ दक्षिणा
और 1.25 मीटर पीला सूती कपड़ा, किसी भी पीले सूती कपड़े में इस प्रकार से लपेट करके मंदिर के बुजुर्ग पंडित जी को, अपने कुल पुरोहित, कुल जो भी आपके पितृ देवता हैं, आप उनको जाके अर्पित करते हैं श्रद्धा भाव के साथ में बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। इसी प्रकार से यदि आपको लीवर वगैरह से संबंधित प्रॉब्लम ना हो तो आप खाने के अंदर केसर या हल्दी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा करके आप इस्तेमाल करेंगे तो बृहस्पति का आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। लेकिन मैं एक बात आपको फिर से वही दोहराऊंगा कि किसी ज्योतिषाचार्य, किसी अच्छे अनुभवी कंसल्टेंट की नज़र में रह करके उपाय करेंगे तो आपके उपाय की पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी हो जाती है और वो रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे से दिला सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा शनि ग्रह के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव का अच्छा समय नहीं आता, व्यक्ति अपने शनि ग्रह को खराब कर चुका हो, तो जोड़ों के दर्द, दूर की आंखें कमजोर होना, अपने टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट का ना होना, साथ ही साथ आलसी बहुत ज़्यादा हो जाना, काम को दिन प्रतिदिन टालते जाना, किसी भी काम को समय पर ना करना, ये शनि की खराबी के लक्षण होते हैं। टैलेंट कुछ है, काम कुछ और किया जा रहा है, पढ़ाई कोई और करी है लेकिन जॉब कोई और कर रहे हैं, ये शनि की ही खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। और अपने काम को तो ठीक से करना नहीं और दूसरे के काम की बुराइयां करना या दूसरे की तरक्की को देख करके जलना, ये शनि की ही खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। दूसरों को मिसलीड करना, मिसगाइड करना भी शनि की ही खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो संभल जाइए, अन्यथा जब भी आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा आएगी तो आपको परेशानियों का सामना ऐसा करना पड़ेगा कि आपके लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस जगह पर आपको उपाय क्या करना चाहिए? कौवों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कौवों को कुछ भी आप खाने के लिए डालते रहेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। घर के अंदर पूरी लाइट होना, घर के अंदर हर तरह से साफ सफाई का होना, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना शनि को ही मजबूत करता है। लेकिन इसके विपरीत काम को टालना और घर के अंदर खूब अंधेरा हो या अंधेरे में अकेले बैठने की आदत रख लेने से भी शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। साथ ही साथ नॉनवेज, अंडे और शराब का सेवन करने से भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छा प्रभाव नहीं देते। और मैं नॉनवेज के ऊपर आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप गूगल करके देख लीजिए, किसी अच्छे आप डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी बहुत आप अनुभवी आयुर्वेदाचार्य के पास चले जाइए, तो वो आपको यही बताएंगे कि इंसान का जो शरीर होता है, उसका जो लीवर होता है, उसका जो इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जितने भी आपके पाचन तंत्र के सिस्टम है, ये नॉनवेज पचाने के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। और इनको खाने से आपके अंदर तमस यानी कि तामसिक शक्तियां ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, जिससे आप मिसलीड, मिसगाइड हो सकते हैं या जाने अनजाने आप किसी को कर सकते हैं, जो कि शनि की खराबी के ही लक्षणों में माने जाते हैं। आशा करता हूँ आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर देता हूँ बुध ग्रह के बारे में। बुध बहन बेटियों बुआओं को तकलीफें आना, दांतों में समस्या होना, नसें कमजोर होना, आंखों का एक जगह पर ना टिकना, दिमाग हमेशा डुअलिटी में रहना, कोई भी चीज आप पढ़ना, सीखना, समझना नहीं चाहते, सिर्फ आपके अंदर अपनी ईगो रहती है कि आपको तो सब कुछ आता है और आप बेफिजूल बोलते रहते हैं, अपनी बातों को ही आप बड़ा रखना चाहते हैं और आप अपनी ही दलीलों को ऊंचा रख करके दूसरों को आप मिसगाइड भी कर देते हैं, जो कि बुध की ही खराबी के लक्षणों में माना जाता है। इसका उपाय क्या करें? बहन बेटी कन्याओं की आप सेवा करें, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें और माँ दुर्गा जी की स्तुति का पाठ जरूर करें। इसके साथ साथ घर के अंदर स्पीकर्स, खराब किताबें यानी कि जो अब काम की नहीं है, और साथ ही साथ घर के अंदर अखबारों को इस्तेमाल करने से बचें। जो इस प्रकार की चीज़ें, स्पीकर्स वगैरह, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह या म्यूजिक आइटम्स वगैरह जो वर्किंग में नहीं है, उनको घर के बाहर निकाल देंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशा करता हूं आप इन 9 के 9 ग्रहों के जो भी उपाय हैं उनको आप ठीक से समझ जाएंगे और अपने जीवन को आप खुश रखेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी काम की वीडियो हो वो आपके पास तक पहुंच सके। अपना अपॉइंटमेंट आप फिक्स करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं आपसे मुंबई भी मिलने आने लगा हूं। यदि आप मुंबई की अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके फिक्स कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट। जय माता दी।